फिर ऊपर एब्डोमेन काटा, हाँ फिर स्कल काटा, और फिर लास्ट में जो भी है रिप्रोडक्टिव तू ऑर्गन्स। पक्का डॉक्टर है या कसाई है? और ऐसे कोई जोक वोक भी मारते तभी या एकदम सीरियस रहते सब लोग? मारते हैं ना। जोक वोक भी मारते हैं क्या कि इसके दिमाग में कुछ नहीं है? व्हाटएवर जो भी साइज वगैरह जो। क्या साला तुम लोग ये सब बातें करते हो? बेचारे चाचा ने नोबेल कॉज के लिए अपनी बॉडी डोनेट की है और बच्चे लोग रहे भाई चाचा का छोटा है यार। सेजल अब हम कैसे डोनेट करेंगे? हर रोज सोचेंगे हम, अरे नहीं कर सकता। दोस्तों ये लड़की है सेजल पवार, एमबीबीएस की स्टूडेंट है, केईएम जैसे प्रतिष्ठित हॉस्पिटल में पढ़ती है और मोस्ट इम्पोर्टेंटली डॉक्टर बनने वाली है। आज हम इन्हीं मोहतरमा पर बात करेंगे और एक ऐसी घटना पर बात करेंगे जो कि न सिर्फ शर्मनाक है बल्कि हमारे समाज के दोहरे मापदंड उसकी सबसे गंदी तस्वीर पेश करती है। सेजल पवार ये वही लड़की हैं जो भरे मंच में प्रणीत मोरे के कॉमेडी शो में अपनी सहेलियों के साथ एक मृत शरीर के प्राइवेट पार्ट के बारे में मजाक उड़ाती नजर आई थी। ये अपनी सहेलियों के साथ एक मृत शरीर का जो प्राइवेट पार्ट है, लिंग है, उसके मेजरमेंट के बारे में हंसी ठिठोली करती नजर आई थी। अब यहाँ दोस्तों बहुत ही एक सोचने वाली बात है। एक मेडिकल स्टूडेंट जो आने वाले समय में लोगों की जान बचाने का दावा करेगी, वही मृत शरीरों जिन्हें बड़े ही सम्मान के साथ दान किया गया था, उसी मृत शरीर के प्राइवेट पार्ट पर खुलेआम गंदी बातें करती नजर आ रही। और उस शो में जितने भी लोग मौजूद थे सब हंस रहे थे, मजे ले रहे थे। अब यहाँ थोड़ा सा उल्टा कल्पना कर लीजिए, अगर कोई पुरुष एमबीबीएस डॉक्टर किसी मृत शरीर के बारे में, और वो मृत शरीर किसी महिला का हो, उसके प्राइवेट पार्ट के साइज का, शेप या दिखावे पर अगर कोई ऐसी ही टिप्पणी करे, ऐसी ही गंदी बातें करे, तो उसका क्या होता? उसका होता कुछ नहीं दोस्तों, उसे तुरंत नौकरी से निकाल दिया जाता, उसे बलात्कारी, सीरियल सेक्सिस्ट, महिला विरोधी और न जाने क्या क्या कहकर सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जाता। उस मेल डॉक्टर के खिलाफ हैशटैग चलती, केस दर्ज होते और वो डॉक्टर बेचारा फिर कभी प्रैक्टिस कर ही ना पाता। लेकिन इस केस में डॉक्टर लड़की है तो चलो कोई बात नहीं, इग्नोर करते हैं। ये एटीट्यूड, ये दोहरे मापदंड आखिर लोग लाते कहां से हैं? और यहाँ पर दोस्तों हमें और आपको याद रखना पड़ेगा कि जो लाश डाइसेक्शन हॉल में पड़ी है वो कोई सस्ता जोक करने के लिए सामान या वस्तु नहीं है। वो कभी एक इंसान था जिसने मरने के बाद भी समाज की सेवा के लिए अपना शरीर दान किया था। और उसने अपना शरीर कुछ ऐसे ही दान नहीं किया था, उसने इसलिए दान किया था कि एमबीबीएस के छात्र उसके शरीर पर प्रयोग कर कर कुछ सीख सकें। और जब भी कोई स्टूडेंट, एमबीबीएस स्टूडेंट जब डाइसेक्शन हॉल में कदम रखता है तो वो एक शपथ लेता है। वो स्टूडेंट उस पड़ी लाश को अपना पहला टीचर मानता है, पहला टीचर। और ये मिस सेजल पवार उस पहले टीचर का मजाक उड़ा रही हैं, उसके प्राइवेट पार्ट पर ठिठोली कर रही हैं, वो भी 2 कौड़ी के छिछले जोक्स मारकर। ये मेडिकल की सबसे बुनियादी नैतिकता का खुला उल्लंघन है, ये इंसानियत का पूरी तरह से घोर अपमान है, साथ ही ये डॉक्टरी पेशे का सीधा सीधा गला घोटने जैसा है। लेकिन इतना सब होने के बाद भी हुआ क्या? सेजल जी के 2.5 लाख फॉलोवर बढ़ गए, लोग लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि यार कितनी बोल्ड लड़की है। ये बोल्ड है, ये बोल्ड नहीं शर्मनाक है। और सेजल मैम यहीं तक नहीं रुकी, इसके बाद मैम ने पॉडकास्ट करना चालू कर दिया है, जहां युवा क्रिकेटर जैसे गिल और अभिषेक को लेकर अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि मैडम ने इन लोगों के साथ डेट किया है। मतलब इंसान कितना गिर सकता है कि फेम के लिए आप किसी को भी कुछ भी कैसे भी करके प्रेजेंट कर देंगे। फिलहाल सेजल मैडम ने अपना इंस्टाग्राम डीएक्टिवेट कर दिया है, और करे भी क्यों ना, क्योंकि इतनी ट्रोलिंग जो हो रही है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि सेजल मैडम को अभी तक कॉलेज से निकाला नहीं गया है, ना ही कोई सस्पेंशन हुआ है और ना ही कोई एक्शन हुआ है। ऐसा हुआ क्यों है आखिर? सवाल मेरा ये है, क्यों? और इसका बड़ा सीधा सा आंसर है, जवाब है क्योंकि ये लड़की हैं। क्योंकि ये अगर लड़के होते तो इनके साथ सेम वैसा ही होता जैसा हिमांशु के साथ हुआ, वो 370 बिरयानी वाला लड़का। आपको याद दिला दूं कि हिमांशु वही लड़का है
जो एक लड़की को डेट के लिए एक पार्क घुमाने ले गया था, जहां पर उसने 370 रुपए की बिरयानी उस लड़की को खिलाई थी और फिर वही 370 रुपए वसूलने की वो बात कर रहा था। पर यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि वो जिस लड़की को घुमाने ले गया था उस लड़की की सहमति के साथ ले गया था, लेकिन फिर भी हिमांशु को नौकरी से निकाल दिया गया। पूरा देश हिमांशु को 370 रुपए बिरयानी वाला लड़का कहकर अपमानित कर रहा है, जबकि सेजल पवार मृत शरीर के जननांगों के बारे में खुलेआम जोक्स कर रही हैं। उस शरीर के बारे में जोक्स कर रही हैं जिसने किसी ने दान किया है और उसके बावजूद मैडम को स्टारडम मिल रहा है। ये आखिर न्याय, अगर न्याय है तो ये कैसा न्याय है? लड़के के लिए एक छोटी सी गलती, मैं मान रहा हूँ कि चलो छोटी हो या बड़ी हो, गलती है, इज इक्वल टू सामाजिक मौत। वहीं एक लड़की के लिए अगर वो किसी लाश का अपमान करती है, भद्दे कमेंट करती है, देन इट इज इक्वल टू फेम, पॉडकास्ट, फॉलोवर, बोल्ड गर्ल का टैग। ये कहाँ की इक्वालिटी है? और यही नहीं दोस्तों, कुछ दिमाग से पैदल लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि सेजल पवार को लोग इसलिए ट्रोल कर रहे हैं क्योंकि वो SC/ST कम्युनिटी से आती है। तो मैं यहाँ से बता दूं आपको कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सेजल पवार ने जो किया है वो गलत किया है, जिसकी वजह से वो ट्रोल हो रही हैं। यहाँ पे किसी जाति, धर्म या उससे कोई लेना देना नहीं है। भारत के संविधान की वजह से KEM जैसे प्रतिष्ठित कॉलेज में सेजल मैम को एडमिशन दिलाया गया। कॉलेज में उनको सीट मिली, फिर भले ही नीट में मैडम के 720 नंबर में से सिर्फ 406 नंबर थे। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि जब आपको इतने अच्छे प्रतिष्ठित कॉलेज में पढ़ने का मौका मिला है तो उसको अच्छे कामों में इन्वेस्ट करिए, ना कि इस तरह की छिछली दो कौड़ी की बातें करने में, फेम पाने में उसको यूज किया जाए। बल्कि यहाँ पर हो उल्टा रहा है दोस्तों, हो ये रहा है कि मैडम समाज को ये दे रही हैं, एक मृत शरीर का मजाक उड़ा रही हैं। और सही कहा जाए तो दोस्तों, आजकल लड़के और लड़की में बस यही अंतर है। लड़का अगर एक गलती कर दे तो पूरा समाज उसको जीने नहीं देता है। वहीं लड़की कितना भी गंदा, अनैतिक, अपमानजनक बर्ताव करे, फिर भी उसको वुमेन एम्पावरमेंट, बोल्ड और क्वीन का खिताब मिल जाता है। और मेरा सवाल है दोस्तों, ये सो कॉल्ड फेमिनिस्ट कहाँ गायब हो जाते हैं जब लड़कियां कोई इस तरह का दो कौड़ी का काम करती हैं? क्यों लड़की होने का फायदा सिर्फ एक तरफ लिया जाता है? और यहाँ मैं बिल्कुल पूरी तरह क्लियर कर दूं, ना ही मैं उस शो को डिफेंड कर रहा हूँ, ना ही हिमांशु को डिफेंड कर रहा हूँ। जिसने जो किया उसको प्रॉपर सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि गलत गलत है, फिर वो चाहे लड़की करे या लड़का। पर अगर सजा किसी एक को मिले, एक बाइज्जत बरी कर दिया जाए, तो ये इंसाफ नहीं, ये जुल्म होता है दोस्तों। और मेरा मैसेज है सेजल पवार को कि बेटा, अगर सच में तुम डॉक्टर बनना चाहती हो तो पहले इंसानियत सीखो, मृत शरीर का सम्मान करना सीखो, ना कि मृतकों का मजाक उड़ाने और फेम कमाने में। और हमको और समाज को ये समझना पड़ेगा कि ये जो दोहरे मापदंड हैं ये पूरी तरह से खत्म होने चाहिए। लड़का हो या लड़की, गलती की सजा बराबर होनी चाहिए, न्याय बराबर होना चाहिए। और जब ये होगा तभी महिला सशक्तिकरण सार्थक माना जाएगा, क्योंकि सच बोलना बंद करना नहीं चाहिए। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर ये आप वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करिएगा। हमारे और भी सोशल मीडिया हैंडल हैं, अगर आप उनको फॉलो कर लेंगे तो हम तक जल्दी पहुंच जाएंगे। हम तक जल्दी पहुंचने का एक और आसान तरीका है, हमारा व्हाट्सएप चैनल है। अगर आप उसको फॉलो कर लेंगे तो हम तक और जल्दी पहुंच जाएंगे, और जिसकी वजह से हमारा आपका रिश्ता मजबूत होगा। आज के लिए बस इतना ही, मैं फिर जल्दी मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।